तो बच्चों आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग। और आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं गैसेस स्टेट और एनसीईआरटी में बच्चों ये स्टेट ऑफ मैटर के नाम से है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है बच्चों। एंड ऑफ कोर्स जैसे चैप्टर के नाम से ही अपन को स्टडी कर रहे हैं बच्चों गैसेस स्टेट, तो यहां पर गैस स्टेट जो है, गैसेस मॉलिक्यूल जो है, उनकी नेचर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में एंड गाइस उनकी लिक्विफिकेशन के बारे में गाइस अपन इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिपीट से ही बोल रहा हूं बेटा, डोंट वरी, है ना बच्चों। मैं आपको एक और बता दूं, ये जो चैप्टर है बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से मोस्ट ऑफ दी पार्ट आप बच्चों फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत कुछ पार्ट आप है ना आगे जाके 12th में मॉडर्न फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे, तो आप अच्छे से अभी कर लीजिएगा, तो आगे जाके आपको मॉडर्न फिजिक्स में वो पार्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए, बिल्कुल, और इजी लगे बच्चों। तो सिमिलरली ये जो चैप्टर है, इसमें कुछ थ्योरी है, जस्ट लाइक अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और अदर थ्योरीज गाइस, जो आप फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। रटाफिकेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना, कैलकुलेशन से, न्यूमेरिकल से अंडरस्टैंड है गाइस, जस्ट लाइक अ फिजिक्स, ठीक है। तो मजेदार चैप्टर है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। तो एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपन जैसा कि अपन जानते हैं बच्चों, ठीक है, जैसा कि अपन जानते हैं कि स्टेट जनरली जो 3 मैटर अपन बोलते हैं इन जनरल बच्चों, ठीक है, 5 की बात, प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों मैं, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर बच्चों बात करें मैटर के अंदर सॉलिड स्टेट अपन जानते हैं, लिक्विड स्टेट अपन जानते हैं और गैसेस स्टेट अपन जानते हैं। अपन कौन से किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं बच्चों? गैसेस स्टेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बट आपको यह पता होगा इन तीनों स्टेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। 9th 10th में बच्चों आपने सुना होगा। यस बिल्कुल माना भारद्वाज, ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल। एंड जिसे अपन जानते हैं कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बच्चों लार्ज होता है, इसमें स्मॉलर होता है, इसमें ऑलमोस्ट बच्चों क्या होता है, 0 होता है, जैसा आपने 9th 10th में बेसिक स्टडी पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। सेकंड बच्चों बात करें थर्मल मोशन, इसका ऑलमोस्ट 0 होता है बच्चों, इसका ग्रेटर होता है, इसका रैंडम मोशन होता है, रैंडमली मूव करते हैं बच्चों, बिल्कुल, ठीक है। अगर बात करें वॉल्यूम की, फिक्स वॉल्यूम एंड वेरीज विद द कंटेनर बच्चों, कंटेनर पे डिपेंड करेगा। एंड ज्योमेट्री की बात करें, डेफिनेट, नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट, ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने बेसिक में 9th 10th में पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, तो इसके बारे में जानते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट लेक्चर बेटा लक्ष्य अग्रवाल अपडेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम वेट करो, 1-2 दिन का अपडेट हो जाएगा बेटा, बिल्कुल, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 3 चीज के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। 3 चीज कैसे? एक तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है, एक तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन, एटीएम को जैसे आपको पता है कि 1 एटीएम इजिकल टू इतना बार होता है, एंड 1 एटीएम इजिकल टू बच्चों 760 टोर भी होता है। 1 एटीएम इजिकल टू 760 mm ऑफ Hg भी होता है। 1 लीटर इजिकल टू 1000 ml होता है। 1 सीसी मतलब होता है बच्चों सेंटीमीटर क्यूब, और वो बच्चों 1 ml होता है। एंड 1 लीटर इजिकल टू गाइस क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो कुछ कन्वर्जन जो है ना, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में बच्चों, वो आप ध्यान रखिएगा, इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा। 1 एटीएम इजिकल टू गाइस क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी? दैट इज अ सेंटीमीटर क्यूब। क्या है बच्चों बताइए सीसी का मीनिंग? सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें आप बेटा सबको आवाज आ रही है, आप अपना रिफ्रेश करिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने हाईलाइट करा, इस यूनिट को थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। सेकंड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल, एग्जाम में गिवन नहीं होगा अमन इनामदार, यूनिट कन्वर्जन आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगा, यह आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बच्चों बात करें, एक बच्चा मुझे लिख रहा है कि सर ब्राउनी मोशंस, आइंस्टीन वाला नहीं, इसके अंदर ब्राउनी मोशन अपन नहीं पढ़ेंगे, वो सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है बेटा, वहां पर स्टडी करेंगे,
बिल्कुल सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, वहां पर स्टडी करेंगे। बिल्कुल सेंटीमीटर क्यूब, यस बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल परफेक्ट है। Hg बेटा मरकरी होता है, यस Hg मतलब मरकरी होता है, ठीक है। मुकेश कुमार Hg बेटा मतलब मरकरी है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में भी इस चैप्टर में यूज होने वाला है, क्योंकि मैं ग्राफिकल क्वेश्चंस, काफी अच्छे अच्छे ग्राफिकल क्वेश्चंस जो हैं एडवांस लेवल के, एडवांस से भी ऊपर लेवल के बच्चों, वो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं गैसेस स्टेट में, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिक ग्राफ के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, ठीक है, बेसिक ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर बात करें y = mx का ग्राफ कैसे होता है, क्या आप बच्चों जानते हैं? बताइए कितने स्टूडेंट जानते हैं, यस करके बताइए मुझे कि y = mx का ग्राफ कैसा होता है। आप में से कितने स्टूडेंट को पता है? पुट योर आंसर यस और नो में। y = mx का ग्राफ बच्चों कैसा होता है मुझे बताइए, कितने स्टूडेंट को पता है? देखते हैं एक बार। जिनको पता नहीं उनको चिंता करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, मैं यहां कुछ ग्राफ लूंगा जो मेरे इस चैप्टर में यूज आएंगे, उनके बारे में बस आप थोड़ा बेसिक ध्यान रखना, क्योंकि ग्राफिकल चैप्टर भी है, इंटरेस्टिंग भी है। यस पता है, ओके। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम द ओरिजन, स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम द गाइस क्या? ओरिजन, स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम द ओरिजन, बिल्कुल सही है, पासेस फ्रॉम द ओरिजन। बच्चों इसका स्लोप क्या है? एनीवन एल्स स्लोप क्या है इसका? एनीवन एल्स स्लोप क्या है बच्चों इसका? स्लोप क्या है इसका? एनीवन एल्स कोई बताता है मुझे स्लोप क्या है? टोर आरती बेटा, टोर जो होता है वो भी प्रेशर का यूनिट होता है, टोर जो होता है वो भी प्रेशर का यूनिट होता है बेटा, ठीक है। इसका स्लोप क्या है बच्चों? m, बिल्कुल सही है, दैट इज m, tan थीटा = m एंड दिस tan थीटा = आपने यूनिट एंड डायमेंशन में dy/dx भी सुना होगा, dy/dx भी सुना होगा, tan थीटा = m, dy/dx भी सुना होगा, इस कंसीडर एज अ स्लोप। बिल्कुल 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 सही है, परफेक्ट है। m इसका स्लोप, वो डिपेंड करेगा, अगर 1 है तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। बिल्कुल बच्चों, डू यू नो y = mx + c का ग्राफ कैसा होता है? ऑफकोर्स y = mx का ग्राफ ये है, अगर मैं इसमें +c ऐड कर दूं, +c बच्चों ऐड कर दूं, यस y/x बोल सकते हो या dy/dx भी बोल सकते हो, तन्वी गुप्ता बिल्कुल सही बोला है आपने। सब रिक्वायरमेंट पड़ेगा मुझे इस चैप्टर में जो आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था। बिल्कुल y = mx + c का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। मान लीजिए अगर x 0 है तो y कितना होगा? c। मैं मान लेता हूं कि यहां तक कि इंटरसेप्ट c है, तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो जाएगा? यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये ग्राफ किसका होगा? y = mx + c का ग्राफ होगा। बिल्कुल काफी मजेदार चैप्टर है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं y = स्लोप वही m होगा बच्चों, पॉजिटिव स्लोप के साथ में m। बिल्कुल बच्चों अगर मैं पूछूं y = -mx + c का ग्राफ कैसा होगा, तो आप में से कितने स्टूडेंट को पता है y = -mx + c का ग्राफ कैसा होगा? कैसा ग्राफ होगा जल्दी से बताइए। इसका मतलब ये हो गया y is directly proportional to x, बिल्कुल -mx + c नेगेटिव स्लोप के साथ में आएगा, c इज अ इंटरसेप्ट, बिल्कुल सही है, इस तरह कुछ y = -mx + c का ग्राफ ऐसा होगा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये कुछ बेसिक ग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, या आप ऐसे बोल सकते हो y = k/x, k कोई कांस्टेंट है, इसका ग्राफ कैसा होगा जल्दी से मुझे बताओ। काफी हाईलाइट ग्राफ है इसका भी, देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। बिल्कुल अगर x 0 है तो y इंफिनिटी है, अगर x 0 है तो y इंफिनिटी है, और अगर x 0 है तो y इंफिनिटी है। तो एक चीज अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, तो ये ग्राफ कैसा होगा बच्चों बताइए? इस तरह से ग्राफ फ्लो करेगा। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल हर्ष पवार, tan थीटा dy/dx y/x हो सकता है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एडवांस के अंदर बच्चों काफी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस। बिल्कुल अमन इनामदार बिल्कुल सही बोला, ठीक है, बिल्कुल।
कुछ और ग्राफ देखते हैं, कुछ और ग्राफ देखते हैं जो यूज पढ़ेंगे बच्चों। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होगा? एनीवन एल्स? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होगा? कोई बता सकता है आप में से मुझे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होगा? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस, पैरेलल टू x एक्सेस। कैसा होगा बच्चों? पैरेलल टू x एक्सेस। x को आप कितना भी चेंज करो, y का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बोला चिराग त्यागी, पैरेलल टू x एक्सेस बेटा, बिल्कुल सही है। और अगर मैं बोलूं कि x जो है, अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? पैरेलल टू y एक्सेस, पैरेलल टू y एक्सेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो ये ग्राफ बताओ मुझे आप, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी मैं इधर लिखता हूं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? देखते हैं कितने स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे पाते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट बता पाते हैं। पैराबोला, बिल्कुल सही है, कटोरी बन जाएगा बच्चों, जस्ट लाइक दिस। x का वैल्यू अगर नेगेटिव रखोगे तब भी y पॉजिटिव में आएगा। x का वैल्यू अगर आप नेगेटिव, y हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। यस और नो, तो ग्राफ कैसा होगा? कटोरी बना दो। यस और नो, यस और नो गाइस, बिल्कुल। अगर बच्चों पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा होगा? किस तरह से होगा? बिल्कुल सही बोला, इस तरह से ग्राफ होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। बिल्कुल, तो ये कुछ बेसिक ग्राफ थे जिनको आपके बारे में पता होना चाहिए बच्चों। बिल्कुल, ये कुछ बेसिक ग्राफ है जिनको आपको पता होना चाहिए बच्चा, इनके बारे में। नहीं, वी शेप नहीं है बेटा, वी नहीं बनाया मैंने, ऐसे बनाया है, ये वी नहीं है, इज नॉट वी। ठीक है, आप प्रॉपर बना लेना यार, ये वी नहीं है। कटोरी बोला मैंने आपको, कटोरी वी नहीं होती है। प्रॉपर बना लेना आप अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ ग्राफ थे, 8 ग्राफ मैंने आपको बताया। इन 8 ग्राफ के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों। बिल्कुल ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन आज टच करेगा ओरिजिन पे ये, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ऐसे प्रॉपर बना लेता हूं, जस्ट वेट। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों। अब अपन बात करने वाले हैं कुछ लॉग कॉन्सेप्ट के बारे में। आपने लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है क्या? आप मुझे बताइए, क्या आपने लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है कभी? लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं? यस, बिल्कुल, इसका भी रिक्वायरमेंट पढ़ने वाला है बच्चों। लॉग कॉन्सेप्ट का भी इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट पढ़ने वाला है। तो कुछ टर्म्स है, जैसे आपको मैंने ग्राफ के बारे में बताया, यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बच्चों हैं इनके बारे में आप पता होना चाहिए। यस, अच्छा, डू यू नो एलन और लॉग? एलन और लॉग क्या होता है बच्चों? लॉग मतलब बेस 10 बोल रहा हूं, और एलन मतलब बेस ई। लॉग मतलब बेस 10 और एलन मतलब बेस ई। एलन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? एनीवन एल्स कोई बताता है मुझे आप में से? एलन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? एनीवन एल्स? एलन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? बिल्कुल रिक्वायरमेंट पढ़ने वाला इस चैप्टर है बच्चों इन सबका। बिल्कुल, इस चैप्टर में मैथमेटिक्स भी यूज करूंगा मैं, फिजिक्स भी आपका यूज होगा, एंड केमिस्ट्री तो ऑफ कोर्स होने वाला है सरी। इस चैप्टर में मानव भारद्वाज ऐसा ही होने वाला है, तीनों सब्जेक्ट आप यूज करने वाले हो। लॉग और एलन में, लॉग मतलब बेस 10 है, लॉग मतलब बेस 10 है, इसका बेस ई है, इसका बेस 10 है। बिल्कुल, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, 2.303 इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। एलन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बच्चों अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए
कि log m इंटू एन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे log की, log m प्लस log n, यस और नो, सब जानते हैं अपन। log m इंटू एन क्या होता है बच्चों, log m प्लस log n। बिल्कुल, हमारे अंकित कुमार इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट चैप्टर बेटा। अगर बच्चों बोला जाए कि log m बाय n क्या होता है, log m बाय n क्या होता है, तो आप क्या जानते हैं बच्चों, क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज, log m माइनस log n। बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ज्यादा लेवल तो आप मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे सरी, बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ेगा अपना यहां पर, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n क्या होता है बच्चों, log m की पावर n क्या होता है, दैट इज n log m। क्या होता है बच्चों, n log m। बिल्कुल। अब बच्चों log बेस 10 में कुछ वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, जो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। log बेस 10 में बच्चों log 1 की जो वैल्यू होती है बेटा, मतलब बेस 10 है, log 1 एंड log 10, एनीवन एल्स, log 1 और log 10, log मतलब बेस 10 ही मान के चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। log 1 का वैल्यू कितना होता है एनीवन एल्स, log 1 का वैल्यू कितना होता है एनीवन एल्स, यस, 0। बिल्कुल सही बोला, बेस 10 है और log 1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 होता है, परफेक्ट है बच्चों। log 10 बेस 10, बेस और ये वैल्यू सेम मिल जाए तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा बच्चों, 1। log 2 का वैल्यू कितना होता है, देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है log 2 का वैल्यू, ठीक है। log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू मुझे बताइए आप। log 2 का वैल्यू बच्चों होता है 0 और 1 के बीच में ही होने वाला है, ये तो श्योर है, 0 और 1 के बीच में होने वाला है बच्चों, ये तो पता है अपन को, 0 और 1 के बीच में होने वाला है। तो अप्रोक्सीमेट होता है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर। तो जस्ट 2 से बड़ा डिजिट कौन सा है, 3, तो कितना होता है 0.3। आप इतना भी याद कर सकते हैं, या फिर 0.3010 इज एग्जैक्ट वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, सब रिक्वायरमेंट पड़ेगा, लक्ष्य अग्रवाल, चिराग त्यागी, डायरेक्ट आपको वैल्यू ध्यान रखनी है सब। log 3 का अगर वैल्यू आपसे पूछे तो पॉइंट में होने वाला है, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 है, log 10 का वैल्यू बच्चों कितना है, log 10 का वैल्यू 4 है, log 10 का वैल्यू 1 है, तो पॉइंट में होने वाला है। तो 3 से जस्ट नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 4, 4771। क्या डिजिट है बच्चों, 4771, 4771 इज द नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। तो log 5 का वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट बच्चों ऐसे तो 0.699 समथिंग होता है, तो अप्रोक्सीमेट आप 0.7 मान 0.6 मान के चलिएगा, 0.6 अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, आप ये समझते हैं बच्चों। बिल्कुल। तो बच्चों अगर आपको पूछा जाए कि 0.7, सॉरी दैट इज अ 0.7 अप्रोक्सीमेट, 0.7, यस 0.7 अप्रोक्सीमेट, 0.7 अप्रोक्सीमेट। बिल्कुल बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि log अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि log 4 का वैल्यू बताओ, तो देखते हैं कितने करेक्ट आंसर पर आ पाते हैं log की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके। log 4 का वैल्यू बताइए, तो देखते हैं कितने करेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल लक्ष्य अग्रवाल, मैंने आपको बोला ही है कि log मतलब आप बेस 10 कंसीडर करें केमिस्ट्री में। बिल्कुल, log 4 का वैल्यू बताइए मुझे आप। log 4 की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, log 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, log m की पावर n क्या होता है बच्चों, n log m, तो दैट इज अ 2 log 2, और log 2 का वैल्यू 0.3010, तो दैट्स वाई कितना आएगा 0.6020 इज अ करेक्ट आंसर। तो 0.6 इज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 0.60 इज अ करेक्ट आंसर। परफेक्ट है, परफेक्ट है बच्चों, बिल्कुल सही है। यस हृदय सिंह, यू आर विजिबल बेटा, डोंट वरी। तो बच्चों ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब अपन चैप्टर पे एंटर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, सबसे पहले गैस स्टेट में बच्चों अपन डिफरेंट लॉ की बात करेंगे। क्या कभी आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सुना है? जिसने बोला नहीं सुना है वो पिटने वाला है मेरे हाथों, ठीक है।
हाँ, प्लस करके भी निकाल सकते हो बेटा, log 2 इंटू 2 करके, log 2 प्लस log 2 करके भी निकाल सकते हो, बिल्कुल। सबने आइडियल गेस के बारे में सुना या नहीं सुना? नहीं सुना तो फिर पिटोगे मेरे हाथों, ठीक है ना? बिल्कुल सुना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी सुना होगा, मोल कंसेप्ट में यूज किया था, ऐसा मत करो यार तुम, ठीक है? बिल्कुल वो इक्वेशन बच्चों, इन लॉ, अपन जो लॉ पढ़ने वाले हैं आज, उन लॉ को कंबाइन करने पर ही बच्चों ये इक्वेशन आती है बेसिकली। और मैं आपको बताया भी था कि ये इक्वेशन जो है गैस पे एप्लीकेबल होती है, और इस इक्वेशन के बारे में डिटेल में आप स्टडी इस चैप्टर में ही स्टडी करेंगे। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट लॉ पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के ऊपर, ठीक है? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कैसा है, वो लॉज को कंबाइन करके आया। कौन कौन से लॉज है उनके बारे में स्टडी करते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले बच्चों बात करेंगे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के बारे में। मैं यहां देख रहा हूं कि काफी स्टूडेंट मेरा डायलॉग मारना स्टार्ट कर दिए, सर वंस अपॉन अ टाइम इन, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब आपने कोई गैस है उसका अमाउंट फिक्स कर दिया, मतलब मोल फिक्स हो गए उसके, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल फिक्स हो गए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस या वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर अप्लाई ऑन द गैस या प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब बॉयल्स लॉ जो है बच्चों, वो रिलेशन बताता है किस किस के बारे में? प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में रिलेशन बताता है। किसके बारे में रिलेशन बताता है बच्चों, जल्दी से बताइए? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में। बताओ क्या रिलेशन होगा? प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली रिलेशन होगा या इनवर्स रिलेशन होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल इनवर्स रिलेशन होता है गाइस। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। प्रेशर और वॉल्यूम में गाइस क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। जब क्या कांस्टेंट हो, अमाउंट मतलब मोल, मोल कांस्टेंट हो, और गाइस क्या कांस्टेंट हो? टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर गाइस क्या हो? कांस्टेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग है, अभी ग्राफ भी बनाने वाले हैं बच्चों, मजा आने वाला है सीरियसली, ठीक है? जब तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, बट कब? जब ये दोनों चीज बच्चों क्या हो? कांस्टेंट हो। बच्चों जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तब तब क्या आता है? जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तब तब क्या आता है बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे। तब तब कांस्टेंट आता है, बिल्कुल सही बोला। जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तब तब कांस्टेंट आता है। तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं अपन के, तो P इज इक्वल टू गाइस क्या है? K अपॉन V। यहां पर K क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो लिख लीजिएगा, कांस्टेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड ऑन किस पे? किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा, जो भी आपने कांस्टेंट कर रखा है। मोलर मास ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एंड बच्चों किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल बच्चों एक चीज में लिख रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू के। ये कितनों को चमका? थोड़ा टफ है लेकिन समझ जाओगे। पीवी इज इक्वल टू के कितनों को चमका? ये पीवी इज इक्वल टू के कितनों को चमका? ये पीवी इज इक्वल टू के कितनों को चमका? टफ है लेकिन हो जाएगा, है ना? टफ है लेकिन ठीक है, हो जाएगा, इतना झेल लोगे आप, मुझे पता है ना? बिल्कुल चिराग त्यागी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, चिराग त्यागी बिल्कुल ठीक है, कि बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, पीवी इज इक्वल टू के। थोड़ा एक टफ चीज लिखने जा रहा हूं मैं, एक टफ चीज है लेकिन हाँ मेरे ख्याल से झेल लोगे इसको भी। P1 V1
इज इक्वल टू P2V2। ये मुझे लगता नहीं कि कुछ चमकने वाला है शायद आपको। P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये थोड़ा झेलना भारी पड़ेगा आपको, ऐसा लग रहा है। P1V1 इज इक्वल टू क्या? P2V2। यस, कांस्टेंट है। एक गैस है, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V है। प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम P2 हो गया, V2 हो गया। दोनों को इक्विलेट कर दिया बच्चों, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 आ गया। बिल्कुल, दोनों को इक्विलेट कर दिया, बिल्कुल। अब तो अपन इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ये चीज, ऐसी चीजें झेल सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ये बताओ मुझे। फिर मैं कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है? कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन लेता हूं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है? यहां तक कुछ चमका क्या आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यस, कुछ बॉयल्स के लॉ की रिगार्डिंग अपन ग्राफ बनाने वाले हैं। बॉयल्स लॉ ग्राफ बोल रखा है, मतलब आपको खुद को इमेजिन कर लेना चाहिए कि मोल और टेम्परेचर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। मोल और टेम्परेचर क्या होंगे बच्चों? कांस्टेंट होंगे। मोल और टेम्परेचर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। फर्स्ट ग्राफ है बच्चों प्रेशर एंड किसके बीच में? वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। मतलब ये ग्राफ है प्रेशर वर्सेस V का। प्रेशर वर्सेस V के लिए ग्राफ है बच्चों ये। तो ये ग्राफ कैसा होगा? अब आप मुझे ये बताओ। बताओ मुझे आप, P वर्सेस V का ग्राफ कैसा होगा? बताओ, चलो बता के दिखाओ। अब बॉयल्स लॉ है, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल सॉल्व करने का तरीका देखना मेरा, नहीं तो बाद में फिर मुझे बोलोगे सर समझ में नहीं आया, वो मॉड्यूल का वो क्वेश्चन बता दो। एक बार पकड़ लिया ग्राफिकल क्वेश्चन तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। देखो y पे क्या है? P है। x पे क्या है? V है। अब प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? K अपॉन V। P की जगह पुट कर दो y और V की जगह पुट कर दो x। तो जस्ट लाइक किस तरह ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है? इस तरह का ग्राफ बनते हुए दिख रहा है, यस और नो? तो ये ग्राफ कैसा होगा? ऐसा कुछ ग्राफ होगा ये। भाई चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? बहुत इजी था, कतई इजी था, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब यही है, बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब यही कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब तो यही निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आपको बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? P इज इक्वल टू K अपॉन V। प्रेशर की जगह y एक्सिस पर प्रेशर है तो y एक्सिस पे प्रेशर लिख दिया। x पर क्या है? V पर क्या है? एक्सिस के, तो V की जगह x पुट कर दिया। तो इस तरह का ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है y इनवर्सली 1/x का। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, यस और नो? बिल्कुल। कर्व हो गया, कर्व बन गया बच्चों ये, बिल्कुल। अगर आपसे पूछता मैं सिमिलरली प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसा होता, तो आपका आंसर क्या होता? प्रेशर y एक्स पर है, 1/V x पर है। आप क्या करो, y पर P पुट कर दो और x पर क्या है बताओ? 1/V है। अब आप खुद बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? जल्दी से मुझे बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बोला चिराग त्यागी, परफेक्ट आंसर दिया। यस, P इज इक्वल टू K/V। P की जगह y, 1/V की जगह x, 1/V x के, तो y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। पासेस फ्रॉम द ओरिजन, पासेस फ्रॉम द ओरिजन बच्चों, बिल्कुल सही है।
परफेक्ट है, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर एक और झेल के दिखाओ मुझे, एक और झेलो। पीवी वर्सेस वी, मतलब पीवी इधर है और वी क्या है, एक्स एक्स पर है। वी कहां पर है बच्चों, वी आपके एक्स एक्स पर है। अब आप बताओ कैसा ग्राफ होगा, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा होगा, आप खुद बताओ मुझे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ग्राफिकल क्वेश्चंस लेके चलेंगे अपने आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में, मतलब मजा आने वाला है सीरियसली। 2-3 लेक्चर ग्राफिकल, मतलब मजा आ जाएगा सीरियसली। अच्छे लेवल के, एडवांस से भी ऊपर लेवल के बच्चों। यस मानव भारद्वाज, यू आर विजिबल। देखते हैं कितने करेक्ट कर पाते हैं। यस, पीवी इजिकल टू क्या है, कांस्टेंट है। पी इजिकल टू के अपॉन वी, तो पीवी इजिकल टू क्या, के। ठीक है, तो वाई एक्स, तो वाई इजिकल टू कांस्टेंट हो गया, ये तो वाई इजिकल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो गया। बिल्कुल सही बोला, पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो गया बच्चों, बिल्कुल सही बोला। स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सेस आएगा। पीवी इजिकल टू कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया था पीवी इजिकल टू कांस्टेंट, तो कितना भी वॉल्यूम चेंज कर लो पीवी कांस्टेंट ही रहने वाला है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बोलूं पीवी वर्सेस पी, पीवी वर्सेस पी, पीवी वर्सेस पी में ये पीवी हो गया और ये बच्चों पी हो गया, तब भी क्या होगा, सिमिलरली क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगा। बिल्कुल सही है। इतना दिमाग मत लगाना है कितना ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं आप पूरा उस छत पे लेके चल जाओ एकदम आसमान के ऊपर। थोड़ा आगे दिखा दो यार, इंटरसेप्ट से मतलब नहीं है आपको यहां पे भी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। चलो एक बढ़िया ग्राफ लेते हैं, एक बढ़िया ग्राफ लेते हैं। एल एन पी वर्सेस एल एन वी का ग्राफ बताइए आप मुझे, किस किस के बीच में ग्राफ है, एल एन पी वर्सेस एल एन वी। अब देखता हूं मैं कितनों को झटका लगता है। एल एन पी वर्सेस एल एन वी का ग्राफ आप मुझे बताओ। यश हर्ष पवार, यू आर विजिबल बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कैसे अप्रोच करेंगे, समझना कैसे अप्रोच किया जाएगा बच्चा। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यस सर, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये ग्राफ जो है ना बच्चों, लॉग के बीच में, एलएन के बीच में, तो आपको दोनों तरफ एलएन लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप दोनों तरफ एलएन लेंगे, एलएन पीवी इज इक्वल टू एलएन के, अब आप लगाओ यहां एलएन की प्रॉपर्टीज। एलएन एम इंटू एन क्या होगा, एलएन एम इंटू एन क्या होगा, एलएन पी प्लस एलएन वी इज इक्वल टू एलएन के। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू समथिंग में इक्वेशन बनानी पड़ेगी बच्चों, y इज इक्वल टू समथिंग में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अब एल एन पी, वाई एक्स पे क्या है, एल एन पी है, और x पे क्या है, एल एन वी है। अगर मैं ऊपर ले जाऊं इसको, तो ये ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, एल एन पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन वी प्लस एल एन के। यस और नो, यहां तक चमका नहीं चमका है बताओ मुझे, तो आप यहां तक चमका नहीं चमका ये बताओ मुझे आप। मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं बच्चा आज, ठीक है। अब जो है एल एन पी कौन सी एक्स पर है, वाई पर है। एल एन एस कौन सी एक्स पर है, एक्स पर है, प्लस क्या है, सी। तो वाई इजिकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। वाई इजिकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। मतलब कैसा होगा, ऐसा होगा ग्राफ, ये नेगेटिव स्लोप के साथ में, नेगेटिव स्लोप के साथ में। यस और नो, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है किसी को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए बच्चों। एनी कंफ्यूजन, सोचो एक बार। अरे एल एन पी वर्सेज एल एन वी के बीच में ग्राफ है बच्चों ये, ठीक है। और ये तो पता है कि पीवी इक्वल टू के लगने वाला है, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, एल एन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो दोनों तरफ ln ले ले अगर अपन, तो ln m इंटू एन क्या होता है, ln m प्लस ln n इज इक्वल टू ln k। अब ln p इज इक्वल टू इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, जब भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू समथिंग में इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ln p y एक्सिस पे, तो ln p इज इक्वल टू माइनस ln b प्लस ln k। ln p की जगह मैंने y पुट करा, ln b की जगह मैंने x पुट करा, तो y और इसकी जगह कोई c मान लिया, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनते हुए दिख रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यस और नो। अच्छा, अगर मैं ग्राफ बनाता p स्क्वायर वर्सेस 1/v तो कैसा ग्राफ होता, आप ट्राई करो, मैं आपको तरीका आपको मैंने बता दिया, अप्रोच करो, आप कैसे सॉल्व करोगे। जल्दी से बताइए कैसे सॉल्व करोगे। जल्दी से बताओ, आप ट्राई करो। माना अगर तुम्हारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा इक्वेशन बना है, तो तेरा फिर गलत इक्वेशन बना है बेटा, ढंग से बनाओ इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये वाला तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला भी, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। देखो y पर क्या है, y पर क्या है जल्दी बताओ सर। y पर p स्क्वायर है, x पर क्या है 1/v है। p और v में क्या रिलेशन होता है, p इज इक्वल टू k अपॉन v। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि p स्क्वायर है, मतलब दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि आप p स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर एंड k स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से चमक गया होगा, मेरे ख्याल से आपको यहां तक चमक गया होगा मेरे ख्याल से आपको। देखो थोड़ा जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वैसे अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी यहां पर, ग्राफिकल क्वेश्चन में यही है, ठीक है। और अब वैसे ही जेईई के स्टूडेंट को इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब p स्क्वायर पर बच्चों है y, तो p स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूं, y पुट कर दूं, और 1/v की जगह x है, 1/v की जगह बच्चों x है, तो ये 1/v स्क्वायर हो गया एक तरीके से। इसको आप स्क्वायर इधर भी कर सकते हैं, तो 1/v की जगह x लिख दो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बनते हुए दिख रहा है। मतलब कैसा होगा ग्राफ, ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, यस और नो। भाई समझ में आया नहीं आया बेटा, k तो कांस्टेंट है ना, तो हमेशा y इज इक्वल टू k/v कांस्टेंट लेते हैं, k को हटा दे तुम्हारी इच्छा हो तो, k तो कांस्टेंट है, p और v में एक रिलेशन बनाते हैं तो k तो कांस्टेंट लेते ही है बेटा। यस और नो। बिल्कुल, k इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लो, डोंट वरी उसके अंदर। चलो आगे जो बच्चों लॉ है दैट इज अ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो रिलेशन बताता है बच्चों, चार्ल्स लॉ जो रिलेशन बताता है वो किसमें रिलेशन बताता है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑन ऑब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। बच्चों मतलब केल्विन में आपको लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ रिलेशन बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में, चार्ल्स लॉ रिलेशन बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में बच्चों। और वो रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चा, टेम्परेचर। जब क्या कांस्टेंट हो, अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल बात हो जाएगा, एंड प्रेशर कांस्टेंट हो बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट हो। और जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तब तब एक कांस्टेंट लेंगे, तो v इज इक्वल टू KT ले लेते हैं बच्चों, v इज इक्वल टू KT। मतलब मैं लिख सकता हूं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। भाई ये कितनों को चमका, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये कितनों को चमका। ओके मुकुल आप बोलने वाले थे, बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन लेंगे रमंग शर्मा, डोंट वरी, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, मतलब मजा आ जाएगा सीरियसली तुम्हें,
माहौल सेट हो जाएगा आने वाले कमिंग लेक्चरों में तुम्हारा। मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, टफ है लेकिन हाँ ठीक है, हो जाएगा। बिल्कुल। व्हाट इज के? के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है बच्चों? के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड ऑन फर्स्ट अमाउंट ऑफ गैस, मतलब मोल की बात चलेगी, अमाउंट ऑफ गैस एंड मोलर मास ऑफ द गैस, तभी मोल आएगा। एंड बच्चों क्या? टेम्परेचर, प्रेशर, सॉरी, एंड बच्चों क्या? प्रेशर ऑफ द गैस। बिल्कुल सही है, प्रेशर ऑफ द गैस, बिल्कुल सही है। अंशुमन बंसल आर भी बेटा लेंगे, अभी अपन जनरेट करेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे आया, तब आर आएगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। अब इसके ग्राफ भी देख रहे हैं, चार स्लो के बीच में ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ जो है बच्चों वी वर्सेस टी में है, वी वर्सेस टी में ग्राफ है, वी वाई एक्स पर है बच्चों और टी एक्स एक्स पर है। जल्दी से बताओ ग्राफ कैसा होगा, जल्दी से बताओ वाई कैसा होगा। अमन ईमानदार बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी में लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि यूनिट में क्या होगा बेटा, डोंट वरी। बताइए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है और क्या ग्राफ बनेगा, बताइए मुझे आप। बिल्कुल सही बोला मानव, V इज इक्वल टू के टी होता है। V कौन सी एक्स पर है? Y एक्स पर है। और T कौन सी एक्स पर है? X पर है। तो Y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया बेटा, Y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया। मतलब स्ट्रेट लाइन passes from the origin, straight line passes from the origin। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो फिर एक ग्राफ आप मुझे भर के बता दो, एल एन वी वर्सेस एल एन टी। आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, सॉल्व करिए एल एन वी वर्सेस एल एन टी का ग्राफ सॉल्व करिए, बताइए मुझे क्या ग्राफ होगा एल एन वी वर्सेस एल एन टी, जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से बताइए। बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव भी जा सकता है बेटा, चिराग त्यागी। क्वेश्चंस लूंगा मैं, डोंट वरी, है ना, फिर आपकी पिक्चर क्लियर होगी। बिल्कुल, आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना क्या है, V इज इक्वल टू के टी। अब लॉग वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, मतलब एल एन V इज इक्वल टू एल एन के इंटू टी। तो एल एन V इज इक्वल टू एल एन के प्लस एल एन टी, एल एन वी वाई पर, एल एन टी एक्स पर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। मतलब क्या, इस तरह का ग्राफ बनेगा, यहां पर एल एन वी है और यहां पर क्या है बच्चों, एल एन टी है। यस और नो, यस और नो बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो। यस और नो, बिल्कुल सही है। चलो अगर आपसे पूछा था ग्राफ V वर्सेस 1/t, यहां V होता और यहां 1/t होता, अब मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट करेक्ट कर पाते हैं आंसर। बेटा आइडियल, चिराग त्यागी पहले कंप्लीट करने देना मुझे गैस लो, फिर बताऊंगा कि वॉल्यूम की कंसीडर क्या होते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस, आइडियल गैस में वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कंसीडर करते हैं।
तो थोड़ा आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा उस चीज के लिए। अभी देखते कितने स्टूडेंट करेक्ट कर पाते हैं इसका आंसर। V वर्सेस 1/t, बताइए जल्दी से। वेरी गुड ध्रुव गोयल, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। एंड अमन इनामदार का भी सही है, तन्वी गुप्ता का भी सही है, बिल्कुल। कैसे अप्रोच करोगे? V पर है बच्चों y और 1/t पर है x, तो t पर क्या होगा? 1/x होगा। वी नो दैट v इज इक्वल टू kt होता है, तो v पर मैंने y पुट करा, t पर 1/x पुट करा, तो y इस तरह का ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। तो ग्राफ कैसा होगा? ये ऐसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मानव भारद्वाज, बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही बोला। बस पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर करना है यार, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर करना है। तरीका मैंने आपको समझा दिया ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का। V/t वर्सेस t के बीच में ग्राफ होता तो क्या होता? V/t वर्सेस t में ग्राफ होता तो क्या होता? बिल्कुल सही बोला प्रशांत मेहरा ने। V इज इक्वल टू kt, तो V/t डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ऑफकोर्स बच्चों क्या बनने वाला है? पैरेलल टू x एक्सेस, पैरेलल टू x एक्सेस बच्चों, पैरेलल टू x एक्सेस। बिल्कुल सही है, सिमिलर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सिमिलरली बच्चों एक और लॉ जो है, दैट इज कौन सा लॉ बच्चों? गैलुसेक लॉ है। ये गैलुसेक लॉ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। मतलब अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब क्या कांस्टेंट हो, मोल और वॉल्यूम गाइस क्या हो? कांस्टेंट हो। पर एक कांस्टेंट लेंगे बच्चों, P इज इक्वल टू क्या? KT। अब तो आपकी आदत पड़ गई होगी लिखने की इस तरह, मतलब P1/P2 इज इक्वल टू गाइस क्या? T1/T2। क्या इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ गैस, सेकेंड मोलर मास ऑफ द गैस, एंड थर्ड बच्चों वॉल्यूम ऑफ द गैस या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों अगर आप बात करें इस कंडीशन में, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, अभी आगे पढ़ा रहा हूं वैसे। फर्स्ट ग्राफ रहेगा P वर्सेस T में, सेकेंड ग्राफ आपके लिए दूंगा LNP वर्सेस LNT में, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ होगा P/T वर्सेस V में, सॉरी P/T वर्सेस T में, एंड नेक्स्ट ग्राफ होगा P/T वर्सेस P के अंदर। ये चार ग्राफ आपके लिए होमवर्क होंगे बच्चों, जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और आपसे हो जाएंगे, डोंट वरी। लास्ट लॉ जो पढ़ रहे हैं बच्चों, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ रहे हैं, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों। ये लॉ जो है बच्चों, एक मान लो एक चार कंटेनर है, दो कंटेनर है बच्चों, मान लो दो कंटेनर है, दो डिफरेंट कंटेनर है ना। इसमें हाइड्रोजन गैस है और मान लो इसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम जो है गैस का, कंटेनर का, दोनों कंसीडर कर सकते हैं। कितना ही मान लो आप 22.4 लीटर है, इसका भी इक्वल वॉल्यूम है 22.4 लीटर। बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? जल्दी से बताओ, दोनों गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, सेम और डिफरेंट? बिल्कुल, जल्दी से आंसर बताओ। दो कंटेनर है डिफरेंट, दोनों का वॉल्यूम सेम है 22.4 लीटर। 22 गैस का वॉल्यूम ही कंसीडर करेंगे। यस बिल्कुल सही बोला।
सर दोनों के अंदर मोल सेम रहेंगे, एंड वी नो दैट मोल 22.4 अपॉन 22.4 1 मोल, दोनों के अंदर 1 मोल है, और अगर मोल सेम आ गए तो Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल भी सेम रहेंगे, एंड दिस इज अवोगाड्रोस लॉ गाइस। मतलब फॉर अ सिमिलर वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब दोनों के लिए मैंने प्रेशर और टेम्परेचर आइडेंटिकल कर रखा है, मतलब वही 1 atm 273 केल्विन टेम्परेचर, देन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों के मॉलिक्यूल इक्वल है, ऑफ डिफरेंट गैसेस, गैस डिफरेंस है, विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। उल्टा भी पढ़ सकते हो, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, जब क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर और गाइस टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो दैट इज गाइस क्या बोलेंगे इसको, दैट इज गाइस क्या बोलेंगे, अवोगाड्रोस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ बच्चों। बिल्कुल, यहां तक समझ में आया सबके, या कोई कंफ्यूजन है? यहां तक सबके क्लियर है? यस और नो? लक्ष्य करवाल आशीष सर की तबीयत बेटा थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, इस वजह थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आपको पता है थोड़ा क्लाइमेट भी ऐसा ही चल रहा है, मौसम भी ऐसा चल रहा है। इन चारों लो को अगर आप कंबाइन कर दोगे बच्चों तो कौन सी इक्वेशन बनने वाली है? आइडियल गैस इक्वेशन बनने वाली है। कौन सी इक्वेशन बनने वाली है? आइडियल गैस इक्वेशन बनने वाली है। एक रिलेशन अपन ने पढ़ा प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉयल्स लॉ। सेकंड रिलेशन पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। थर्ड रिलेशन पढ़ा अपन ने प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस और नो, बिल्कुल सही सही। एंड फोर्थ अपन ने पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इन सबको अगर आप कंबाइन करोगे बच्चों, ठीक है, इन सबको अगर आप कंबाइन करोगे, ठीक है, तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों एनटी आएगा। पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बच्चों? एनटी। और जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तब जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तब कांस्टेंट आएगा। और बताओ यहां पर उस कांस्टेंट को किस नाम से जानेंगे बच्चों? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बोला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट इज अ आइडियल गैस इक्वेशन। आर एक कांस्टेंट लेते हैं बच्चों, दैट इज अ आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये जो गैस लॉ आपने अप्लाई करा उन्हीं को कंबाइन करने पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आया, दैट इज अ कंबाइंड गैस लॉ बच्चों। बिल्कुल। व्हाट इज पी बच गाइस? व्हाट इज पी? व्हाट इज पी गाइस? P is a pressure of the gas, V क्या है? V is the volume of the gas, या आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी कंसीडर किया जाता है बच्चों। N is a number of mole, T is a temperature in Kelvin, ठीक है। एंड व्हाट इज आर गाइस? व्हाट इज आर? आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। आर का वैल्यू कितना होता है? 0.0821। एक बच्चों होता है 8.314 और एक बच्चों अप्रोक्सीमेट होता है 1.98, मतलब अप्रोक्सीमेट इसको 2 मान लेते हैं, 2 कैलोरी पर मोल इंटू कैल्विन। इसका बच्चों 8.314 जूल पर मोल इंटू कैल्विन, जूल पर मोल इंटू कैल्विन, जूल पर मोल इंटू कैल्विन। जस्ट वेट, जूल पर मोल इंटू कैल्विन। एंड इसका लीटर एटीएम पर मोल इंटू कैल्विन, दैट इज अ वैल्यू ऑफ आर गाइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। यस और नो? यस और नो बच्चों। गैस पे ही अप्लाई होती है बच्चों। अदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, अदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, अदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, अदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस 25/3 भी ले सकते हैं बेटा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, यस सर। एन इज द नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास आरटी, ठीक है।
PM W/V/RT, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, मास बाय वॉल्यूम गाइस क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो इससे एक और रिलेशन निकल के आ गया, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू PM/RT। वेपर डेंसिटी जब मैंने पढ़ाया था तो ये डेरिवेशन कराया था मैंने आपको, फिर कह रहा हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। व्हाट इज M बच्चों? M इज अ मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस। एंड बच्चों व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस? व्हाट इज द गाइस डेंसिटी ऑफ द गैस? तो एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा बच्चों। दो गैस है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों के लिए मैंने प्रेशर और टेम्परेचर को आइडेंटिकल कर रखा है। दो गैस है, प्रेशर, दो गैस है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस के लिए मैंने प्रेशर और टेम्परेचर को आइडेंटिकल कर रखा है। तो बताओ किस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी? बताइए किस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। बिल्कुल, दोनों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर आइडेंटिकल है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो ऑक्सीजन का जो है मोलर मास ज्यादा है, 32 है, हाइड्रोजन का 2 है, तो ऑक्सीजन गैस की गाइस क्या डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी गाइस क्या है? ज्यादा है। तो क्या आपको आज का लेक्चर क्लियर है? ठीक है, आज का लेक्चर क्लियर है। तो बच्चों ये दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। दोनों क्वेश्चंस आते ही मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस थे जो मैं लेने वाला था, इनके बारे में देखेंगे। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क है, आते अपन क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस अभी आपको नहीं करना है, स्लाइड रहेगी आपके, मैं आपको क्लियर कर दूंगा वहां पे। ठीक है, ये स्लाइड भी आपको नहीं करनी है अगर आती है तो। और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको सॉल्व करना है बच्चा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको सॉल्व करना है। आपको रिलेशन बताना है, P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा या P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा, ये रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम, यहां पर इस जो भी गैस है इसके मोल कांस्टेंट है, ये ग्राफ आपको गिवन है किसी गैस के लिए, मोल कांसेप्ट है। व्हाट इज रिलेशन P1 और P2 में, ये आपको बच्चों ये बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। सिमिलरली बच्चों यहां पर भी मोल कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, और आपको वॉल्यूम और V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा या V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। ये आपको बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, ट्राई करना। किसी गैस के लिए मोल कांस्टेंट कर रखा है तो आप ट्राई करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। और आते हैं अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास पूरी क्लास क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे लेवल की वैरायटी, और बहुत मजेदार क्वेश्चन लेने वाला हूं बच्चों में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है नेक्स्ट। बिल्कुल, सारे क्वेश्चंस होमवर्क है आपको, मैं आते ही इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी, इन्हीं क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, और भी मैं क्वेश्चंस लूंगा। बिल्कुल, तो आज का लेक्चर क्लियर है सबको? V बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है बेटा। V जो है, ये ग्राफ जो है बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, डोंट वरी। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम दैट इज अ डेंसिटी। तो कंप्लीट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय। ठीक है, मिलते हैं। आज क्या है, नेक्स्ट क्लास मतलब ट्यूसडे है, तो थर्सडे को अपनी नेक्स्ट क्लास होगी गाइस। मोल कंसेप्ट का भी मैं डिस्कशन रखने वाला हूं, टाइम आपको बता दिया जाएगा बच्चों, जैसे भी होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय।